नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चर्चित बिकरू कांड से सुर्खियों में आई खुशी दुबे का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो हाथ जोड़कर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आभार जता रही हैं। आभार ये कि उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण बेटी की मदद की और इलाज करवाकर, ऑपरेशन करवाकर उस बेटी की मां की जान बचाई। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वर्ग अखिलेश यादव को ब्राह्मणों के शुभचिंतक नेता के तौर पर पेश कर रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पीडीए, जो अखिलेश यादव का एक ट्रेडमार्क बन चुका है, पीडीए के अलग अलग अर्थों में उन्होंने पी से पंडित जी भी बताया था। अखिलेश यादव की पार्टी की नेता पूजा शुक्ला ने एक बार कहा था कि जितने पीड़ित पंडित हैं वो सभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो सवाल यह है कि चुनावों में अखिलेश यादव की पार्टी से 1.5 हाथ की, बल्कि 1.5 हाथ की नहीं, 6 हाथ की दूरी रखने वाला ब्राह्मण वोट क्या अब समाजवादी पार्टी को मिल पाएगा? जानने के लिए, इस पूरी पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला तो आपसे मेरा सवाल वही है, जो क्योंकि विषय खुशी दुबे का मौजूद विषय है, तो खुशी दुबे को अखिलेश यादव ने जो मदद की, क्या ये ब्राह्मण समाज के लिए संदेश माना जाए? देखिए, खुशी दुबे कोई इतना बड़ा स्तंभ या संकेतक नहीं है या पर्सनालिटी नहीं है कि जिनकी मदद भर कर देने से अखिलेश यादव के पक्ष में कोई वातावरण बन जाए। लेकिन खुशी दुबे एक किरदार जरूर है और जिसको पॉलिटिक्स में भी इस नजरिए से देखा गया है। उनको एक पॉलिटिकल किरदार बनाने की कोशिश की गई है, एक पॉलिटिकल विक्टिम जो एक पर्टिकुलर कास्ट से आती है। आपने देखा होगा साल 2020 में जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद से ही इस तरह की स्थितियां उठी। तो मैं तो नहीं मानता हूं किसी भी दृष्टि से कि एक बहुत बड़ा संदेश अखिलेश यादव के पक्ष में चला गया है। एक बड़ी बात कहूंगा, गंभीर विषय बात है, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जो इन राजनेताओं ने सनए सनए जाति खांचों में बांट रखा है, वो उसमें से ब्राह्मण तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं जा सकता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स जो हैं उनको सहयोग मिल सकता है, लेकिन ब्राह्मण अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि समाजवादी पार्टी उसकी हितैषी हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि समाजवादी पार्टी का अतीत। ये अलग बात है कि जनेश्वर मिश्र और बृजभूषण तिवारी से लेकर के कई कई ऐसे नाम हैं जो समाजवादी पार्टी में रहे, बड़े स्तंभ रहे, और मुलायम सिंह यादव से लेकर के अखिलेश यादव ने उस तरह कुछ श्रेणी के नेताओं को हमेशा इज्जत दी। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है कि यह बात स्वीकार्य होगी ब्राह्मणों में, और खास तौर से तब जब से पीडीए 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 क्या है। मैंने आपको कितनी बार आपसे डिस्कस किया इस बात को। ये पीडीए कुछ नहीं है। मैं आपके इसी प्लेटफॉर्म पे लगातार कह रहा हूं, साल 2022 के असेंबली इलेक्शन के पहले से, ये जो पीडीए है, ये पीडीए कुछ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई का एक स्वरूप है, जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और जोड़ दिए गए हैं। आप जानिएगा। और अखिलेश यादव ने बड़ी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक खुशी दुबे का प्रश्न है, जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव इस तरह की मदद करते रहते हैं, उनका स्वभाव है। इस दृष्टि से अखिलेश यादव पर कोई उंगली नहीं उठ सकती। लेकिन उंगली तो उन सभी भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं पर
उठ सकती है जो अपने आप को ब्राह्मणों का हित ऐसे मानते हैं। हम्म। ये जिन विधायकों ने इतनी बड़ी बैठक की, एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, हम्म। अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश की, हम्म। क्या इन ब्राह्मण विधायकों या जो मूछें बना करके ब्राह्मण शिरोमणि बनते हैं, ऐसे मूछें फहराते हैं, हम्म। उनमें किसी को खुशी दुबे की याद नहीं आई? ठीक है, हम्म। बहुत ही निंदनीय घटना थी। विकास हाँ, दुबे और उसके साथियों का काम निहायत गलत था, हम्म। लेकिन मरे तो उसमें एक साथ ब्राह्मण कई थे। और हम्म। दूसरे, उस वक्त खुशी दुबे का जो एपिसोड था, वो, वो जाति से कहीं ज्यादा भावुकता की दृष्टि से अहम था। हम्म। उसके साथ जो कुछ जैसे जैसे हुआ, पुलिस का जो व्यवहार आचरण उसके प्रति रहा, ठीक है, बहुत सी चीजें ढक गई, छुप गई, लेकिन उस वक्त तो ये जो जाति अ, सुरक्षा संरक्षा और जाति अहमियत और महत्ता की बात करते हैं, ये कहाँ थे? ये बेहोश थे, इनको होश नहीं था। हम्म। इनको सोचना चाहिए था। किसी ने हम्म। सोचा? किस डर के नाते नहीं सोचा? लेकिन सर। ठीक उसी डर के नाते नहीं सोचा हम्म। जिस डर के नाते आज दाएं बाएं भाग रहे हैं। भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? हम्म। एक बैठक हो जाने के बाद किसी विधायक में हिम्मत है? साल 2014 से लेकर के आज तक जितने चुनाव हुए हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाली हर जाति को दरकते देखा होगा, जी। टूटते देखा होगा, हम्म। फिसलते देखा होगा, लेकिन ब्राह्मणों के बारे में आपने सुना नहीं होगा कि ब्राह्मण टूट गया। ब्राह्मण, हाँ ठीक है, कोई कैंडिडेट कहीं किसी दूसरी कास्ट, किसी दूसरी पार्टी का ब्राह्मण है और बढ़िया लड़ रहा है, तो उसके पक्ष में कुछ थोड़ा सा टूटन होती रही है, ये हमेशा से रहा है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते। यही माना जाता है कि ब्राह्मण एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है। योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े पॉलिटिको हैं, बहुत अपने आप को उन्होंने स्टेब्लिश किया है, पैन जी। इंडिया उनकी फॉलोइंग है, देश हम्म। के शीर्ष राजनेताओं में उनकी गिनती है, लेकिन आते क्षत्रिय जात से हैं। हम्म। और एक आध अवसर पर उन्होंने कहा कि हमने भाई जिस जात में जन्म लिया है, हमको गर्व है कि हमने उस जात में जन्म लिया है, बिल्कुल। भगवान राम ने भी उसी जात में जन्म लिया। तो जात पर तो गर्व होना ठीक है, लेकिन जिस जात से आते हैं, जिसकी आबादी कुल 4.5% मानी जाती है, तो उनकी जात के लोगों को भी उन पे गर्व होता है। पर आपने देखा होगा 2019 का चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, चाहे 2022 का असेंबली इलेक्शन हो, बहुत से स्थानों पर क्षत्रियों के वो टूटे, भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, जी। और ब्राह्मण नहीं टूटे। ये स्थापित सत्य है जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं। हम्म। हालांकि जिस सीएसडीएस। बिरादरी का इतना बड़ा चेहरा, जो बिरादरी की और उसकी पहचान से, हम्म। जी हालांकि हालांकि सीएसडीएस के आंकड़े कि 2022 में मैं अलग से भी आऊंगा इस सवाल पे, सीएसडीएस के आंकड़े, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, तो ठाकुर राजपूत वोट भी 87% 2022 में मिला सीएसडीएस के मुताबिक बीजेपी को, और ब्राह्मण वोट 89% मिला था, और समाजवादी पार्टी को तो बिल्कुल 6% मिला था। मैं आऊंगा उस पर, लेकिन अभी हाँ, खुशी दुबे पर आपने कहा कि वो तो बस एक जिसे कहते हैं कि एक मामला है, उसके आधार पे जनरलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक ताज़ा मामला है जिसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। बीते दिनों ईडी ने हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया। अखिलेश यादव खुलकर विनय तिवारी के समर्थन में आए, कहा हाथा नहीं भाता। अयोध्या के पवन पांडे लगातार ब्राह्मण समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लेकर आए देखे जाते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हैं। भाजपा के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की तो सबसे पहले शिवपाल यादव ने ऑफर दे दिया, उसके जो भी मतलब हो, लेकिन एक ऑफर दे दिया, भैया वहां इज्जत नहीं हो रही है तो हमारे पास चले आइए। तो ये सब तो मिलकर एक ऐसा दिखाते हैं ना कि वक्त वक्त पर कुछ कुछ कोशिशें या कोशिशों का एक सुर्रा तो छोड़ा ही जाता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये सारी घटनाएं जो राजनीतिक हैं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, और ये भी सच है, ध्यान रखिएगा।
कि जब इस तरह की घटनाओं का रिपीटेशन होने लगता है तो परिवर्तन के भी आसार पैदा होते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, हो भी सकता है। इसलिए लगातार तो पॉलिटिकल लोग हैं, अखिलेश यादव तो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में। वो कोई दांव क्यों छोड़ना चाहेंगे, वो तो हर दांव चलेंगे। खुशी दुबे तो एक संदेश और संकेत देने का जरिया है, वो भी उन्होंने किया, कोई जरिया छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन मैंने जो बातें बताई वो जो निकट अतीत की धरातल की सच्चाई रही है उस आधार पे बनाई, और संभव है कि अद्यतन परिस्थितियों में ब्राह्मण कुछ चीजों को देख करके नाराज भी हो सकता है। अक्सर चर्चा होती है कि ब्राह्मण नाराज है, लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी का संकेतक मैं वो जो कुछ विधायकों की बैठक थी उसको नहीं मानता हूँ। न उनमें इतना दम मानता हूँ, किसी में इतना दम नहीं है। सब अपने अपने मतलब के लोग हैं और सबने अपने अपने मतलब साधे हैं। उस बैठक में जो कोई लोग थे उनमें क्षमता नहीं है कि ब्राह्मण बिरादरी के वोट को बिगाड़ सकें या उनका मंतव्य बदल सकें। अच्छा। वो उनमें क्षमता नहीं है। और सबका अपना अपना इतिहास है। स्वयं जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया वो उनकी छवि क्या है? उनकी छवि एक रेलबाज विधायक प्रकार की है। उनकी छवि ये नहीं है कि वो कोई संदेश दे दे ब्राह्मण इसको स्वीकार कर ले। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्राह्मणों के जो सबसे सर्वप्रिय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय और स्थापित पर्सनालिटी है, उन्होंने इस चीज से कोई मतलब नहीं रखा। ब्रजेश पाठक जैसे लोग। ब्रजेश पाठक उन चंद ब्राह्मण चेहरों में है जिनके यहाँ आज भी, आप नीरज जी सवेरे अपने रिपोर्टर को भेज के पता करवा लीजिए या आप पूछिए, लोग बताएंगे कि जिसके दरवाजे पे 2000, 3000, 4000 आदमी रोज जाता है, डेली जाता है, और उसमें अधिकांश संख्या ब्राह्मणों की होती है। तो ये लोग तो शांत बैठे रहे, जिनके कहने पर कुछ असर हो सकता है। इन विधायकों को असर नहीं हो सकता। लेकिन प्रश्न आपका बहुत मौजू है कि अगर साल 2026 तक कुछ घटनाएं और ऐसी हुई और समाजवादी पार्टी को अवसर मिला तो जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बावजूद मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी आज की गतिविधि देखने से पहले, किसी निर्णय के पूर्व आपके अतीत की भी गतिविधियों पर लोगों की दृष्टि जाती है। और 6 महीने, साल भर या 4 महीने की घटनाओं से आपके यत्नों को एक मिसाल नहीं। आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है हेमंत जी, आपकी आवाज़ हमारी तरफ नहीं आ रही है। लेकिन हेमंत जी जो बात कह रहे हैं कि भले ही इन दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण वोट को लेकर कोशिशें की गई। जी जी जी, अब आ रही है आवाज़, बताइए। माफ़ी चाहता हूं कि हेमंत जी का इंटरनेट कनेक्शन मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन दोबारा हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। हम दोबारा हेमंत जी से संपर्क कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह कोशिशें समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही हैं। खुशी दुबे का तो एक मामला है। जी 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 हेमंत जी, आपकी आवाज़ ऑन एयर आ रही है, ऑन एयर आ रही है आपकी आवाज़। जी बताइए। हाँ, तो मैं कह रहा आप कह रहे थे कि 6 महीने या साल भर की एक्शन से अतीत की जो घटनाएं हैं उनको नहीं भूला जा सकता, तो इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे आप। जी मैं कह रहा था, लेकिन मैं इस बात से इनकार, साथ ही साथ मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि ब्राह्मणों में नाराजगी नहीं है। बहुत सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं हालिया सालों में, और वो स्थितियां सम्यक रूप से समाप्त भी नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से माना जा सकता है कि ब्राह्मणों में नाराजगी है उत्तर प्रदेश में। जैसे मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण या क्षत्रिय और बहुत सी जातियां हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं जुड़ती हैं?
वो नहीं जुड़ती क्योंकि समाजवादी का एक बड़ा टैग समाजवादी पार्टी पर लगा हुआ है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जो इनकी जो प्रमुख जातियां हैं जो इनके समर्थक हैं, खासतौर से यादव और मुसलमान, ये जो है नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और फिर दूसरी जातियों के लोगों को इसका उत्पीड़न सहना पड़ता है, उनको तकलीफ होती है, ये माना जाता है। ऐसे ही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से चल रही है, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका रिएक्शन जो देखा गया है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो इसका फर्क तो पड़ सकता है। लेकिन इन सब के इतर ये सामान्य स्वीकारोक्ति है और सामान्य अवधारणा है। मैंने भी इसको महसूस किया है कि ब्राह्मणों की शीर्ष प्राथमिकता अभी भी भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव या कोई दूसरा दल कितनी भी कोशिश कर ले, अगर आप इस लंबे कालखंड में साल 2000 के बाद की स्थितियों पर देखें तो 2005 से मायावती ने एक कोशिश की थी नीरज जी कि ब्राह्मणों को साथ लाने की। ब्राह्मणों के बहुत से सम्मेलन आयोजित किए, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ बुलाई गई, रैलियां हुई। सतीश चंद्र मिश्रा जो एक तरीके से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, पेशे से वकील थे, मायावती के बड़े प्रिय थे, उनको आगे किया गया, उन्होंने इकट्ठा किया और ये वक्त था वो परिवार भी इकट्ठा आया जिसका जिक्र अभी आपने किया कि गोरखपुर का तिवारी परिवार, वो सब लोग, सतीश चंद्र मिश्रा, आज जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, ये सब बड़े चेहरे हुआ करते थे उस वक्त। और इन चेहरों का असर देखा गया कि 2005 से जो तैयारी मायावती ने शुरू की थी 2007 में रंग लाई और सोशल इंजीनियरिंग का एक बड़ा प्रयोग माना गया, क्योंकि जो परिणाम आए उससे साबित हुआ कि ब्राह्मणों ने पहली मर्तबा खुल करके बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया है, मायावती को समर्थन दिया है और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा, यानी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के दम पर सरकार में आई थी मायावती, पहली मर्तबा 2007 में इन्हीं ब्राह्मण मतों के सहयोग से मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, पहली मर्तबा, और उसको उन्होंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर बाकायदा एक्नॉलेज किया, स्वीकार किया, जीत के साथ ही स्वीकार किया। स्वीकार नहीं किया, मैं आपको बता दूं जी, सरकार बनने के बाद बहुत से ऐसे फैसले हुए और ब्राह्मण अधिकारियों से लेकर के ब्राह्मण नेताओं को, ब्राह्मण वर्ग को जिस तरीके से उन्होंने प्रायोरिटी दी, वो लग रहा था कि ये मात्र दलितों की सरकार नहीं है, ये दलितों के साथ ब्राह्मणों की सरकार भी है। ये उस वक्त की बात बता रहा हूं और शायद ये वही दौर था जिसके बाद से मुसलमानों को मोह भंग होने लगा मायावती की ओर से, उसका बड़ा खामियाजा उन्होंने पाया। तो ब्राह्मणों को एक वोट के तौर पर सार्वजनिक रूप से चिन्हित और घोषित करने वाली तो मायावती थी। इसके पहले तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने हमेशा आजाद हिंदुस्तान में ब्राह्मण, शेड्यूल कास्ट और मुसलमान इन 3 वर्गों को वोट लिए, लेकिन ब्राह्मण कभी वोट बैंक नहीं बना। ब्राह्मण को वोट बैंक नहीं माना गया जी। ब्राह्मण तो वोट बैंक नीरज जी 2007 से बना, 5 से 7 से और 12 तक। ये अलग बात है कि मायावती उसके बाद से बहुत दूर चली गई सत्ता से, लेकिन ब्राह्मण वोट बना। और फिर वही ब्राह्मण मायावती से जब उसको अपेक्षाएं उसकी पूरी नहीं हुई या उनके एक्सपेक्टेशंस पर उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो ब्राह्मण पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और लगातार, तब से आप देखिए लगातार, इवन 2012 में भी ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग, जबकि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आया और 2014 से लगातार उनके साथ है जी। तो ये परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में है जी। बिल्कुल। तो हेमंत जी ने जो बात की, मैं जरा उसको CSDS लोक नीति के आंकड़ों को आमतौर पर हम
उन्हीं का हवाला देते हैं जब आंकड़ों की बात करते हैं। तो मैं बता दूं, जो हेमंत जी ने कहा कि एक जमाने में कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मणों का वोट मिलता था, तो पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको। CSDS लोक नीति के आंकड़ों के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मणों का 1% वोट मिला, यानी 100 ब्राह्मण वोट में से 1 वोट। BSP, जिनकी 2007 की बात बता रहे थे हेमंत जी कि ब्राह्मण नेताओं का जिक्र किया उन्होंने और ब्राह्मणों ने वोट दिया, 0%, 1%, बिल्कुल 0% वोट BSP को 2022 में मिला ब्राह्मणों का। समाजवादी पार्टी को 6%, मात्र 6%, और 89% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला। अब 2022 के बाद हम 2027 की बात कर रहे हैं, इस बीच में 2024 का चुनाव भी गया है, लेकिन जैसा हेमंत जी ने बताया और विस्तार से समझाया कि अभी भी तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी कम से कम जमीन पर जो हालात दिखते हैं वो ये कि गाहे बगाहे नाराजगी, गाहे बगाहे बैठकें, इनके बाद भी ब्राह्मण समाज का वोट बीजेपी को लेकर इंटैक्ट दिखता है। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिशें या अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से की जाने वाली जो कोशिशें हैं ब्राह्मण वोट की, वो 2027 में कितनी सफल होती हैं, इसके लिए अभी थोड़ा 2026 का साल बाकी है। और जो हेमंत जी ने कहा कि परिस्थितियां बदलती हैं राजनीति में, हम अतीत का सिर्फ हवाला दे सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर घटनाएं और कोशिशें, समाजवादी पार्टी की कोशिशें जो हैं वो और ज़्यादा हुई तो परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। हमारी नज़र उन तमाम परिस्थितियों पर, कोशिशों पर बनी रहेंगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, ये पूरी राजनीति समझाने के लिए हेमंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।